इजरायल जो कि लगातार हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है और उधर दूसरी तरफ ईरान से भी सीधे सीधे टक्कर उसकी हो रही है। ऐसे में बड़ा अपडेट आप उत्तरी गाजा से जुड़ा हुआ जान लीजिए, क्योंकि इजरायल ये साफ कर चुका है जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। 6 महीने से ऊपर ये वक्त हो गया है युद्ध का। इजरायली बमबारी से उत्तरी गाजा में दहशत है। पूरे उत्तरी गाजा में रात भर एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के कई ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक हुआ है ताकि पूरी तरह से खत्म ठिकाने हो जाएं। टारगेटेड इमारतों को तबाह कर दिया गया है। हमलों में हमास के कई लड़ाकों की मौत होने की भी खबर है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसी बड़ी तबाही गाजा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। उत्तरी गाजा खास तौर से फिलहाल अभी टारगेट पर है, जहां पर हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट अटैक हुआ है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही स्वागत। जिस तरीके से इजरायल सीधे सीधे टक्कर ले रहा है हमास से, या फिर ये कहिए हमास के खात्मे के लिए जो हर कदम आगे बढ़ा रहा है, सबसे बड़ी तबाही हम देख रहे हैं गाजा के अलग अलग इलाकों में। और सबसे ज्यादा दुख और दर्द तब होता है जब छोटे मासूम बच्चों को मारा जाता है। हालांकि वो भी बात एक सच है कि 7 अक्टूबर को हमास ने ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वीएन झा सर, सवाल फिर ये उठता है, हम जैसे आम लोग पूछते हैं, ये तबाही बर्बादी होगी कब तक? कृष्णा जी, सवाल बहुत ही सटीक है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। देखिए, अभी तक हमने कितने लोगों से बात की है, आपने भी काफ़ी सारे वॉर्स और वॉर रिलेटेड कवरेज किए हुए हैं। आज तक अभी तक आपने किसी को एक सवाल गाजा में किसी से पूछते सुना है कि आखिर ये हम पर ज्यादती क्यों हो रही है? वहाँ की सिविलियन अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि हमास के एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे क्यों नहीं पूछते कि हम पे ये ज्यादती क्यों? अगर मान लीजिए कल को यहाँ पे संदेश खाली होता है बंगाल में, तो बंगाल के लोग ममता बनर्जी से पूछते हैं कि हमारी ये हालत क्यों हो रही है, देश से पूछते हैं। लेकिन गाजा में वहाँ के सिविलियन, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हमास से क्यों नहीं पूछती कि हमारा ये हाल क्यों हो रहा है? देखिए, वहाँ पे जितने भी सिविलियंस हैं उसमें से लगभग 75 to 80% जो हैं वो सब रेडिकल सोसाइटी के हैं, उसी सोसाइटी के हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से ज्यूज का खात्मा हो जाए, क्योंकि उनके मुल्लों ने उनको यही चीज़ सिखाया है कि हमारा इस्लाम कहता है कि यहाँ पे ज्यूज नहीं होना चाहिए। तो 7 अक्टूबर का जो अटैक था इसराइल के सरजमीन पे, ये उनके जो रिलीजियस बिलीफ हैं ज्यूज को खत्म करने का, उसका एक पार्ट था। तो ये सब लोग अपने आप को उससे रिलेट करते हैं। तो अब जबकि हमास पे अटैक हो रहा है 7 अक्टूबर के बाद से ही, तो ये किस मुंह से ये पूछेंगे कि अपने अपने हमास एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी ये हाल क्यों हो रही है? हमें बहुत तकलीफ होती है जब वहाँ के सिविलियंस मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिविलियन बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं। या तो वो हमास के टेररिस्ट हैं, या हमास के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या उनके रिलेटिव। याद रखिए, वहाँ पे जो हमास हैं, चाहे वो ईरान का बासिंदा हो या पैलेस्टाइन हो, गाजा के बासिंदे हों, ये उसी कैडर के हैं। तो इस कैडर के लोग हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनके बच्चे हैं। ये भी याद रखिए कि आपने सुना होगा कि जब भी जवालिया रिफ्यूजी कैंप में अटैक होता है, वहां पे इतने लोग मारे जाते हैं, लेकिन उस रिफ्यूजी कैंप में लोग कैसे हैं, क्यों हैं? यानी आपका कहना है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्यों नहीं हमास से पूछ लेते, क्यों नहीं पूछ लेते कि वहाँ पर बेगुनाह लोग क्यों मारे जा रहे हैं? दूध पीते बच्चे, बहुत मासूम छोटे बच्चे आखिर क्यों मारे जा रहे हैं? लेकिन साथ ही साथ मेरा कहना ये भी है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है कुछ लोग सवाल करते हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट करते हो, और जिसका मिला जुला रिजल्ट ये है कि तबाही बड़े स्तर पर है। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है और गाजा में संघर्ष विराम की जिम्मेदारी हमास की है, ये उनका कहना और मानना है। वो कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई पर बात करे हमास, तभी आगे कुछ हो सकता है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमास की है। अब आगे वो चाहता क्या है